हेलो स्टूडेंट, आपको टर्म सिंबल एंड माइक्रोस्टेट है वो कैसे आपको फाइंड आउट करना है, उसके लिए मैं ये दूसरा वीडियो यानी मैंने दूसरा एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल मैं आपको आज बताने वाला हूँ। यहाँ देखो, मैंने एग्जाम्पल जो टर्म सिंबल एंड माइक्रोस्टेट के लिए लिया है वो एग्जाम्पल है क्रोमियम H2O6+2। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, मैंने आगे का जो वीडियो लेक्चर अपलोड किया उसमें मैंने ऐसे ही स्टेप में आपको समझाया था कि पहले आपको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मेटल का निकालना है। तो यहाँ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्रोमियम मेटल है, तो क्रोमियम मेटल प्लस 6H2O, H2O है वो लिगेंड है, तो यहाँ मैंने 6H2O लिख लिया इक्वल टू +2, यानी जो ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज है +2 वो मैंने यहाँ लिख लिया। आगे क्या करना है, क्रोमियम +6H2O का जो चार्ज है, तो H2O न्यूट्रल लिगेंड है तो उसका चार्ज 0, इसलिए मैंने यहाँ 0 रख दिया इक्वल टू +2। तो क्रोमियम इक्वल टू कितना मिलता है +2, यानी 6 × 0 तो 0 हो गया, इसलिए यहाँ क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिला वो है +2। आगे क्या करना है, आगे आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में क्रोमियम है उसका एटॉमिक नंबर है वो 24 है, तो यहाँ मैंने 24 लिख लिया। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गोन 3d5 4s1। ठीक है, आपको पता ही है कि क्रोमियम है वो क्रोमियम में और डी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल स्टेबल होने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2 नहीं होता है, क्योंकि मैंने यहाँ स्टार लिख लिया, क्योंकि वो हाफ फील्ड जब होता है तब वो मोर स्टेबल है, इसलिए मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। अब आपको क्या करना है, क्रोमियम है तो क्रोमियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो मैंने यहाँ से देखो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, 4s1 में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो 4s0 हो गया, और यहाँ से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो 5 - 1, तो यहाँ कितना आपको मिलता है 4। तो आपको जो भी माइक्रोस्टेट एंड टर्म सिंबल लिखना है वो D4 में लिखना है। तो यहाँ मैंने D4 में टर्म सिंबल फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन लिख दिया, MS L N J। MS का मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, L यानी टर्म, N J क्वांटम नंबर है। तो यहाँ पहले से हम स्टार्ट करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। पहले हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी है MS वो फाइंड आउट करते हैं। तो MS इक्वल टू इक्वेशन है 2s + 1। एस इक्वल टू आपको क्या यहाँ वैल्यू ऐड करनी है, तो जो एस यानी स्पिन की जो भी वैल्यू आती है वो आपको ए इक्वेशन में ऐड करनी है। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो डी के सब ऑर्बिटल 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन मैंने फिलअप कर दिया। तो 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया, तो यहाँ स्पिन है वो अप पोजीशन में है, डाउन पोजीशन में नहीं है। तो अप पोजीशन के लिए उसकी जो वैल्यू है 1/2 1/2, तो मैंने यहाँ 4/2 लिख दी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसकी वैल्यू माइनस है, लेकिन यहाँ तो अपोजिशन में है तो उसकी जो वैल्यू है 1/2 हम प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ मैंने प्लस में 1/2 वैल्यू लिख ली, तो यहाँ 4/2, 2 2 जा 4, तो यहाँ आंसर मिलता है आपको 2। तो ये एस की जो स्पिन की वैल्यू है वो आपको यहाँ मिल गई, तो यहाँ एस की वैल्यू है वो आप ऐड कर दो इक्वेशन में। तो MS इक्वल टू 2 × 2, यानी एस की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की वो यहाँ मैंने इक्वेशन में रख दी। तो 2 2 जा 4, 4 + 1, तो आपको जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है उसकी वैल्यू है 5 मिल गई। आगे आपको क्या करना है, आगे आपको टर्म, सेकंड पॉइंट है वो टर्म निकालना है। तो टर्म निकालने के लिए आप उसका इक्वेशन मैंने आगे भी बताया था, यही इक्वेशन था, L इक्वल टू L1 × M1 प्लस L2 × M2 प्लस L3 × M3 प्लस L4 × M4 प्लस L5 × M5। यहाँ 5 है वो 5 तक जितनी भी ऑर्बिटल ली है वो इतना इक्वेशन आपको लिखना है। तो यहाँ आपको 5 ऑर्बिटल मिलती है, तो आपने यहाँ 5 तक का इक्वेशन है लिखा है। अब आप आगे क्या करोगे, मैंने आगे भी बताया था, आगे का वीडियो लेक्चर है वो आप देख लेना। Fe H2O6+2 वाला जो वीडियो था उसमें मैंने ये M कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको डिटेल में बताया था। ठीक है, यहाँ मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू ले लेता हूँ। जो आपको ये पता नहीं है कि आपको M की वैल्यू कैसे लेनी है, तो आपको ये जो इक्वेशन है वो आगे वाला वीडियो है, Fe H2O6+2 का जो वीडियो है वो आपको देखना है, तो उससे आपको M की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें वो आपको पता चल जाएगा।
अब आपको L1, L2, L3, L4, L5 है, वहाँ कौन सी वैल्यू ऐड करनी है वो भी आपको पता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो आपको यहाँ लिख लेना है। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ m की वैल्यू 2 है, तो 1 इंटू 2, तो 2 हमको मिल गया। आगे क्या है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, L2 में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 1 है। यहाँ m की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा। आगे देखो उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, और यहाँ मैंने 1 लिख लिया। और m की जो वैल्यू है वो 0 है, तो L1 यानी L3 इंटू M3, 1 इंटू 0, तो क्या हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है, तो माइनस यहाँ 1 इंटू 1, क्यों 1 इंटू 1 है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ -1 है। ठीक है, m की वैल्यू -1, तो 1 1 जा 1, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया। आगे देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, L5 है, तो L5 में इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, तो यहाँ हम उसकी जो वैल्यू है 0, और m की वैल्यू है -2, तो -2 इंटू 0, तो वो तो 0 हो गया। +1 एंड -1 कैंसिल हो गया, तो आपको आंसर है वो आंसर मिलेगा 2। ठीक है, 2 + 0, तो उसका आंसर आपको 2 मिलेगा। ये मैंने यहाँ लिख लिया, L = 2। ठीक है, अब आगे क्या करना है आपको, आगे आपको पता ही कैपिटल L = 0, 1 2 3 आए, तो आपको टर्म फाइंड आउट करना है। तो 0 जो वैल्यू उसकी आती है तो ये स्तंभ कैपिटल, 1 आती है तो कैपिटल P, 2 आती है तो कैपिटल D, एंड 3 आती है तो कैपिटल F आपको लिखना है। तो यहाँ L = 2 मिला, तो आपको D टर्म फाइंड आउट हो गया, यानी कहने का मतलब है आपको D टर्म मिल गया। आगे क्या करना है, देखो मैंने यहाँ J की वैल्यू डिफरेंट ली, J की वैल्यू मिनिमम ली, J = L-S लिया। क्यों, आगे भी मैंने बताया था कि जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है तो हाफ फील्ड और हाफ फील्ड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आपको यहाँ प्लस लेना है, यानी मैक्सिमम वैल्यू लेना है। लेकिन हाफ फील्ड और हाफ फील्ड से ज़्यादा है तो ही प्लस लेना है। हाफ फील्ड से कम वैल्यू है तो यहाँ हमने D4 लिया, तो वो तो हाफ फील्ड से कम वैल्यू है, क्योंकि D5 होता है तो उसको हम हाफ फील्ड बोलेंगे, क्योंकि उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन है फिलअप होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, तब उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ फील्ड बोलेंगे। तो हाफ फील्ड और हाफ फील्ड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ आपको प्लस लिखना है, लेकिन यहाँ तो D4 है तो वो हाफ फील्ड से कम वैल्यू है, इसलिए हमने यहाँ माइनस मिनिमम का इक्वेशन यूज़ करना है। तो यहाँ L = भी आपने फाइंड आउट कर लिया 2, एंड L = भी आपने फाइंड आउट कर लिया 2, तो 2 - 2 तो 0, तो आपका टर्म हो गया 5D0। ठीक है, ये आपका टर्म सिंबल का पहला जो कैलकुलेशन करना था वो कैलकुलेशन हो गया। आगे आपको क्या करना है, आगे आपको माइक्रोस्टेट निकालना है। तो देखो यहाँ मैंने कैलकुलेट माइक्रोस्टेट है, वो माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ लिखा है कि कैलकुलेट माइक्रोस्टेट। ठीक है, तो यहाँ आपको माइक्रोस्टेट है वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो माइक्रोस्टेट का जो इक्वेशन है वो आपको पता ही है, n⁴ r⁴ n - r⁴। ठीक है, तो यहाँ आपको पता है n का मतलब कि मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपको लेना है, n = 10 लेना है। आगे आप r है तो r यानी उसमें जितना फिलअप इलेक्ट्रॉन है, हमने यहाँ D4 लिया तो D4 में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आपको क्या लिखना है, n = 10 यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 है, और जितने फिलअप इलेक्ट्रॉन है 4, तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ 10 है, n = 10 लिखा तो 10 लिखना है आपको, और यहाँ r⁴ n - r⁴। ठीक है, तो यहाँ मैंने 4 10 - 4 है वो मैंने लिख लिया, 10 है ऐसा मैंने यहाँ लिख लिया, तो फिर यहाँ 4 है और 10 - 4 तो 6 है। तो यहाँ आपको फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 10 से लेकर 1 तक आपको वैल्यू है लिखनी है, तो 10 से कम वैल्यू 10, 9, 8, 7 और 6 मैंने यहाँ इन शॉर्ट लिख लिया। ठीक है, 6 क्यों लिख लिया, तो क्या यहाँ 6 है तो वो कैंसिल करने के लिए मैंने यहाँ 6 लिख लिया। ठीक है, 10, 9, 8, 7 एंड 6 तो आप 4 है उसका आंसर निकालो, तो 4, 3, 2 एंड 6 कैंसिल हो गया। देखो उसका पूरा का पूरा है सॉल्यूशन आपको निकालना है, तो 10 × 3 × 7, तो उसका जो आंसर आपको मिल गया है 410 है, आंसर मिल गया है।